क्रिप्टो। ओके, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में जिस हिसाब से स्पीड से ग्रो हो रहा है ना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। रीज़न बिहाइंड कि हमारा जो बोलना चाहिए लीगल सिस्टम है या टेक्निकल सिस्टम्स है, लाइक जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो अभी इस चीज़ के लिए कम्प्लीटली रेडी नहीं है। क्योंकि आईटी सपोर्ट्स या बाकी जो चीज़ें होती है, या बोलना चाहिए जो असिस्टेंस मिलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलना चाहिए, वो हमारे पास अभी उतना अच्छा नहीं बन चुका है। लाइक हमारे पास ये नहीं बोलूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वी आर हैविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट जिस लेवल का हमको चाहिए कि ठीक है, आज अगर क्राइम होता है कि एजेंसीज को होना चाहिए कि वो आधे घंटे में या एक दिन में या 24 घंटे 48 घंटे में ट्रैक कर लें कि कहाँ पे क्या चीज़ें हुई, तो वो क्रिप्टो के केस में हम बोल सकते हैं थोड़ा पीछे हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़। जैसे क्रिप्टो में अगर मुझे समझ में आता है कि अगर आज मेरे साथ क्रिप्टो में कुछ फ्रॉड हुआ है, सो मुझे तो यही नहीं पता चलता ना, लाइक हु इज़ द मतलब ये पैसा है कहाँ। बैंक में तो फिर भी मुझे पता चलता है कि इस बैंक में मेरा पैसा था, वहाँ से पैसा उड़ गया, ये हो गया। क्रिप्टो के केस में कैसा रहता है? क्रिप्टो में एक्चुअली ट्रैक किया जा सकता है, ये नहीं बोलूँगा दैट इज़ अ कॉस्टली मेथड। हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं किया जा सकता। क्रिप्टो में भी क्या होता है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, दैट इज अ ट्रांसपेरेंट कि कहाँ गया है। जो लास्ट चेन की जो एंडिंग होती है, उस पर अगर आप एनालाइज करें, दैट इज सर्टेन टूल्स जिनके थ्रू अपन कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर उसमें उनके एड्रेसेस को डालते हैं, देन वो आगे इन्फॉर्मेशन लेता है। दैट इज पार्ट ऑफ OSINT, ऑनलाइन सर्च इंजन जो हम लोग के लिए होता है। दैट इज मतलब ऑप्टिमाइजेशन और सर्चिंग वाली चीज़ें हैं, तो जिसके थ्रू हैकर्स या एजेंसीज जो होती है ना, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं कि ऑनलाइन आपका डेटा कहाँ पे किस तरह से हम उन चीज़ों को ले सकते हैं। ओके, तो इन चीज़ों पे अगर वर्क करते हैं और ट्रेनिंग पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो मेरे को लगता है कि किया जा सकता है। क्रिप्टो भी है क्रिप्टो एक बहुत अच्छा है। लाइक अभी तक हम लोगों ने फेक करेंसीज के बारे में बात की है कि इंडिया में बहुत सारी फेक करेंसीज आती हैं। वे टॉक अबाउट कि नेपाल से या पाकिस्तान से या अलग अलग कंट्रीज से क्या होता है, फेक करेंसीज आती हैं इंडिया में। अगर हम लोग बात करें रूटिंग की बात करें तो जनरली जो नेपाल वाला रूट है या म्यांमार का रूट है, यहाँ से जनरली फेक करेंसी, गोल्ड और इस टाइप की चीज़ें बहुत आती हैं, जहाँ पे कस्टम्स एंड बाकी जो एजेंसीज हैं वो टाइम टू टाइम रेड करता है, सर्च करता है, सीजर के थ्रू होता है, तो वो चीज़ें करते रहते हैं। बट अब क्या हो गया कि ये डिजिटल है, और आज की डेट में हैकर्स या बोला जाए क्रिमिनल्स के पास ये ऑप्शन भी है कि वो फेक क्रिप्टो करेंसी जनरेट कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक ही सुना है, ये जो टेरर फंडिंग और ये सारी चीज़ें हैं, दैट आल्सो कैन हैपन थ्रू क्रिप्टो। हाँ एग्जैक्टली, आज की डेट में अगर बोला जाए टेरर फंडिंग जो हो रही है, नॉट इवन इंडिया या अक्रॉस द वर्ल्ड, हम लोग ये बात करें, क्रिप्टो उसका एक सबसे बड़ा बोल सकते हैं नेटवर्क है। ओके, क्योंकि इसको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है और हाई स्पीड है। मतलब आप यहाँ बैठ के बटन दबाते हैं, विदाउट द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एनी कंट्री या बैंकिंग सिस्टम, वो उस कंट्री में वहाँ पे पहुँच जाता है। और टेररिस्ट के लिए ये बहुत ईजी है, क्योंकि पहले तो बैंक अकाउंट में जाता था तो इजीली ट्रैक होते थे कि इस अकाउंट में गया है, ये ओनर है। बैंक से CCTV कैमरास को एजेंसी से खंगाल लेती थी कि हाँ यहाँ से ये चीज़ मिल सकता है, ये फुटेज है, यहाँ से मिल जाएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन क्लू मिल जाएगा। बट क्रिप्टो की वजह से क्या हो गया, ये चीज़ें एकदम कॉन्फिडेंशियल टाइप की हो चुकी हैं कि लोगों को नहीं पता कि कहाँ जा रहा है, एंड यूज़र कौन है। तो एक ये सबसे बड़ा इशू है, और टेरर फंडिंग में आज के डेट में देखेंगे सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है ये चीज़, दिस क्रिप्टो। एग्जैक्टली। दैट मीन्स बात करें डिमोनेटाइजेशन के पहले हमको लगता था फेक करेंसी आर द बिगेस्ट लाइक कैटलिस्ट फॉर दिस टेररिज्म एंड अदर थिंग। व्हाट आई फील कि टेक्नोलॉजी के साथ क्रिप्टो इज बिकमिंग द न्यू टूल। क्रिप्टो एक बोल सकते हैं बहुत बढ़िया वेपन बन चुका है। जितने भी क्रिमिनल्स हैं या अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो दो आर इन्वॉल्वड इन लाइक नक्सल एक्टिविटी या टेरर एक्टिविटी, गवर्नमेंट कैन क्रैक डाउन दैट अगर लगेगा तो। एट सर्टेन पॉइंट दे कैन, दे आर हैविंग विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट दे कैन। अगर एक्सपर्ट्स चाहते हैं, वो एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं तो पॉसिबल है। और कई सारे डिपार्टमेंट्स में बोलूँगा, वहाँ पे भी कुछ ऑफिसर्स हैं, दे आर एक्सपर्ट्स। ओके, सो दे आर हैविंग अ गुड आइडिया अबाउट दैट, दे आर इनटू ट्रेनिंग एंड ऑल। अच्छा, लाइक जब मैं पुलिस अकेडमी में भी ट्रेनिंग देता था, पुलिस अकेडमी में MP में, तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को बताया इसके बारे में कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ये सॉफ्टवेयर से आप ऐसा ट्रैक कर सकते हैं। एंड आई रिमेंबर बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे भी थे जिनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था कि हमको ये ट्रैक करना है, ये कैसे करना है सर, ये किस टाइप की चीज़ें होती हैं। दोज हू आर इनटू स्टेट्स पुलिस सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस, तो ये गाइस आर एक्चुअली, सम पीपल आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दैट कि हाँ ये कैसे होगा, वो कैसा होगा। कूल। अच्छा, मेरा आपने जब वो बता रहे थे, स्टोरी बता रहे थे, एक और मेरे दिमाग में आया, CCTV, मेरे घर की CCTV है, वो वाईफाई से कनेक्टेड है, कैन इट बी हैक्ड? हाँ इजीली, बीइंग एन हैकर अगर ये बोला जाए तो बहुत ईजी है। अगर मेरे पास उसके वाईफाई एड्रेस वगैरह भी, वाईफाई पासवर्ड्स वगैरह नहीं है, हाँ तब भी बहुत ईजी है। लाइक बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका IP एड्रेस मुझे कहीं से मिल जाता है, हाँ, IP एड्रेस किसी का भी निकालना कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है। मैंने आपको जस्ट एक मैसेज किया हाई करके, आई कैन गेट योर IP एड्रेस इजीली। ओके, और उस IP एड्रेस पे जब अगर कोई हैकर अच्छे से कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उसको स्कैन करेगा तो आपको आपके राउटर का IP एड्रेस और बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। और देयर इज अ वेबसाइट कॉल राउटर पासवर्ड। ओके, ठीक है, जस्ट बीइंग एन अनस्किल्ड हैकर की अगर बात करूँ, आप राउटर पासवर्ड पे जाओगे, वहाँ आपके राउटर के पासवर्ड मिल जाएंगे मॉडल डालते ही, क्योंकि लॉगिन पेज पे तो उसमें मॉडल डिटेल सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो आप उसको जब उस पर डालते हैं तो उसके डिफॉल्ट पासवर्ड मिल
जाते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्योंकि ना लोग इंडिया में स्पेसिफिकली बात करूँ तो टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, तो वो चेंज भी नहीं करते हैं। जो पर्सन आया वो सेट करके चला गया पासवर्ड, वही चीज़ें हैं। और जबकि हम लोग बोलते हैं कि हर 15 दिन में पासवर्ड अपडेट करना चाहिए आपको। लाइक पासवर्ड पॉलिसीज़ की अगर हम लोग बात करें तो आपको इतने दिन में चेंज करना चाहिए पासवर्ड। आप 15 दिन नहीं करो, एटलीस्ट 30 डेज में आपको पासवर्ड चेंज करना चाहिए। नहीं करते हैं तो क्या होता है, कोई भी इजीली उसमें आपके राउटर में चला गया। और जब आप राउटर में जाते हो तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो किसी के भी सीसीटीवी कैमरा, इवेंचुअली वहाँ के आपके जो डिवाइसेज हैं उनको भी। एक अटैक होता है बहुत पॉपुलर, लाइक मूवीज में भी आपने देखा होगा, MITM, मैन इन द मिडल अटैक बोलते हैं हम लोग। इस अटैक में होता है कि आपने देखा होगा जनरली 2 लोग कम्युनिकेशन करते हैं, बीच में हैकर्स का वो दिखाता है जो उनके कम्युनिकेशंस को अल्टर करता है। तो वो वाली जो चीज़ें होती हैं दैट इज़ MITM। और आपके राउटर की वजह से वो चीज़ें की जा सकती हैं। कोई भी हैकर आपके चैट्स को मॉडिफाई कर सकता है, चाहे तो उनको अपने पास पहले स्टोर करके रख सकता है, या आपने हाई लिख के भेजा, सामने वाले को बाय लिख के भेज दे। अच्छा, यहाँ तक कि इस टाइप की चीज़ें भी पॉसिबल हैं। अगर चाहें तो हैकर सारी चीज़ें कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर मेरे को कोई अननोन मैसेजेस आ रहे हैं, इवन इन द व्हाट्सएप ऑल्सो, राइट, है ना, एंड इफ आई एम रिप्लाइंग आई एम प्रोन टू एग्जैक्टली ऑल सच काइंड ऑफ क्राइम्स। लाइक इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई भी अननोन नंबर से आपके पास कॉल आता है या मैसेज आता है तो उनका रिस्पॉन्स ना करें। इफ पॉसिबल इट इज़ नॉट इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट और समथिंग लाइक दैट, या उसने आपको अपना इंट्रोडक्शन या बाकी डिटेल नहीं भेजी, तब तक उन चीज़ों का रिस्पॉन्स ना करें। इवन हम आंसर कर रहे हैं, भले उस आंसर में हमने सेंसिटिव डिटेल्स नहीं दिया है, स्टिल इट इज लाइक डेंजरस। एग्जैक्टली, क्योंकि आपके IP एड्रेस से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, विद सिंगल IP एड्रेस आपके घर की लोकेशन, आपके मोबाइल डिवाइस की इन्फॉर्मेशन, आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कौन सा वर्जन है, सिक्योरिटी पैच क्या है, कितने मेगापिक्सल का है स्क्रीन का रिजोल्यूशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हैकर्स को मिल जाए। तो आपका IP एड्रेस जो होता है ना बहुत सेंसिटिव होता है। इन क्रिमिनल्स का क्या होता है, जैसे कि जितना हम सुनते हैं, क्या परसेंटेज है, लाइक कितने केसेस इंडिया में अरेस्ट हो पाती है क्रिमिनल्स के, क्या है? अरेस्ट परसेंटेज तो थोड़ा सा कम है, बट हाँ मैं ये बोलूँगा अगर क्राइम की बात करें तो लाइक हर 1 सेकंड में लगभग 40 बोलना चाहिए हैक रिपोर्ट होते हैं। एवरी 40 सेकंड? एवरी 1 सेकंड। एवरी 1 सेकंड 40 अक्रॉस इंडिया? अक्रॉस इंडिया। ओह माय गॉड। जिसमें कुछ होते हैं, कुछ छोटे रिकॉर्ड्स होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं, कुछ बड़े हो सकते हैं, लाइक फेक आईडीज बन गई किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है या इस तरह की चीज़। तो आई अंडरस्टैंड इसके वजह से पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी ओवरलोडेड हो जाती होगी। बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड। लाइक अगर मैं एक बात करूँ, एक एवरेज पुलिस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी एक ऑफिसर किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है, तो अब लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, आप दिल्ली जाओगे तो एक ऑफिसर अकेला इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकता। यस यस, ही नीड्स द सपोर्ट, उसको बैकअप चाहिए। कम से कम 4 से 5 लोग जाएंगे। एक रफली जो होता है 6 लोगों की टीम बना के आप भेजोगे, 5 से 6 लोगों की। यहाँ से 6 लोग जाएंगे। आप ट्रैक करने में भी ऐसा तो है नहीं कि आप जाएंगे आपके लिए रेडी बैठा हुआ क्रिमिनल की, हाँ ठीक है इस स्ट्रीट से पुलिस आ रही है मेरे को पकड़ने के लिए, मैं एकदम सूट बूट डाल के रेडी रहता हूँ, आएंगे मेरे को अरेस्ट करके ले जाएंगे। तो उनको वहाँ पे फाइंडिंग, लोकल व्हीकल्स अरेंज करना, सारी चीज़ों में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर एक रफली अगर बात करूँ 5 लोगों की, अगर मैं बोलूँ कि एक ठीक है जनरल ट्रेन से भी जाते हैं, 1000 रुपये का एक का वो रहता है जाने का, 1000 रुपये आने का, 2000 रुपये एक पर्सन पे, 10,000 रुपये केवल आने जाने का। फिर अगर वो 10 दिन वहाँ स्टे कर रहे हैं तो लगभग मान के चलिए अगर 1000 रुपीज़ के हिसाब से करते हैं तो 10 to 20,000 उसमें हो गया। तो अगर आपके साथ 2000 या 5000 का फ्रॉड हुआ है तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कितना है कि कितने उनके एक्सपेंसेस हो रहे हैं। सही बात है। तो इसलिए आप देखेंगे हर जगह पे ना जो भी स्टेट पुलिस होती है, जो भी ऑफिसर्स होते हैं, वो हमेशा बोलते हैं अवेयरनेस इज़ द की। अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको खुद को अवेयर रखना होगा और टेक्निकली आपको थोड़ा सा साउंड बनाना पड़ेगा। ये जो आपने बात बोला ना अवेयरनेस इज अ की, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि मैं जितना कैंपेन देख रहा था मैं गवर्नमेंट का चल रहा है स्पेशली रिगार्डिंग दिस डिजिटल अरेस्ट एंड ऑल, मुझे ऐसा उस एड से मुझे ऐसा फील आता है दैट गवर्नमेंट हैज सरेंडर टू द क्रिमिनल एंड नाउ इट इज कंपेलिंग द सिटीजन कि भाई आप अपना बचाव कर लो। हाँ एग्जैक्टली, समहाउ ऐसा बोला जा सकता है। लाइक एक कॉमेडियन ने बोला था ना, एक मैं देख रहा था स्टैंड अप कॉमेडियन, उसने बोला कि यार अब तुम बॉडी लेके रास्ते में जाओगे तो क्रिमिनल तो क्राइम करेंगे ही।